बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम अगला टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th का बायोलॉजी सब्जेक्ट से चैप्टर 4 से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि कई बार ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। तो इसको हम आज पढ़ने वाले हैं प्यारे दोस्तों। देखते हैं, जीनोटाइप और फेनोटाइप में अंतर लिखिए। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, तो ये अगर आ जाएगा तो आपसे बनना ही चाहिए। क्या है दोस्तों जीनोटाइप और फेनोटाइप में अंतर? तो देखते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप यानी किसी जीव का आनुवांशिक संगठन उसका जीनोटाइप कहलाता है। मतलब किसी जीव का जो आनुवांशिक संगठन होता है, आनुवांशिक संगठन कहलाता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ लक्षणों का समाहित करके पहुंचाता है, ठीक है ना। तो वही आनुवांशिक संगठन कहलाता है। तो जीनोटाइप जो है किसी जीव का आनुवांशिक संगठन उसका जीनोटाइप कहलाता है, ठीक। लेकिन फिनोटाइप की बात करें तो जीवों का बाह्य लक्षण फिनोटाइप कहलाते हैं। मतलब अगर जीवों का जो बाह्य लक्षण दिखाई देता है आपको, वही फिनोटाइप हम कह सकते हैं। अगला नंबर है, जीनोटाइप का प्रत्यक्ष अध्ययन नहीं किया जा सकता। मतलब हम इसका जीनोटाइप का प्रत्यक्ष अध्ययन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे पूर्वजों और संततियों के क्रॉस से जाना जाता है। मतलब कि जो लक्षण उत्पन्न होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, तो वो पूर्वजों के संतति के क्रॉस से जाना जा सकता है, ठीक है ना। इसको संततियों के क्रॉस से निर्मित होते हैं जो लक्षण, ठीक है ना। इसलिए कह सकते हैं कि जीनोटाइप का प्रत्यक्ष अध्ययन नहीं किया जा सकता है, इसे पूर्वजों और संततियों के क्रॉस से जाना जाता है। लेकिन अगर फिनोटाइप की बात करें तो इसको प्रत्यक्ष परीक्षणों से जाना जा सकता है। अगला नंबर है, जीनोटाइप पर फिनोटाइप का प्रभाव नहीं होता। मतलब जो जीनोटाइप है उस पर फिनोटाइप का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है, नहीं होता है। लेकिन फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप जीनोटाइप द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर प्रदर्शित होती है। मतलब फिनोटाइप जो है जीनोटाइप पर क्या होता है, निर्धारण सीमा के अंदर प्रदर्शित होता है। मतलब फिनोटाइप पर जीनोटाइप का प्रभाव हो सकता है, ठीक है ना। जीनोटाइप के द्वारा फिनोटाइप प्रदर्शित हो सकता है। इसी को कहा जा सकता है कि जीनोटाइप मतलब जो है इसका प्रभाव होता है। तो फिनोटाइप कह सकते हैं कि फिनोटाइप जीनोटाइप के द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर प्रदर्शित होती है। और लास्ट चौथा नंबर है, जीनोटाइप का लक्षण एक समान होता है यदि उसे किसी प्रकार के कारक प्रभावित ना करे। मतलब कि इसका लक्षण एक समान इक्वल होगा, कारक अगर उसे प्रभावित ना करे। लेकिन फिनोटाइप की बात करें तो ये भले ही एक समान दिखे, लेकिन उनका जीन संगठन अलग होता है। फिनोटाइप बाहरी लक्षण से हम पता कर सकते हैं, तो भले एक समान दिखे बाहरी लक्षण, इसका उसका आंतरिक जो जीन संगठन है, जो आनुवांशिक इकाइयाँ हैं, तो वो क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। इस प्रकार दोस्तों ये 4 नंबर का है, यानी बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। 3 नंबर का हो सकता है, 3 नंबर का भी आता है। तो आप लोगों से 4 अंतर बनना चाहिए। अगर 4 नंबर का आएगा तो आपको 4 नंबर में 4 अंतर लिखना पड़ेगा। 3 नंबर का आएगा तो 3 अंतर लिखना है। इस प्रकार दोस्तों ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हुआ। इसको आप नोट्स के माध्यम से बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, तभी याद हो पाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।